सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, वाधायूं वाधायूं वाधायूं। रिश्तो.com जे न्यू ब्रांच जूं सभिनी खे वाधायूं। रिश्तो.com हाणे गोल मैदान उल्हासनगर बे में भी। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। नारी चाला का मशीनें पड़ा है ना, दवाई तो ऐसा यह तस्वीरें हैं उल्लासनगर कैंप 3 के क्रिटिकल हॉस्पिटल से पंजाबी कॉलोनी रास्ते की, जहां रास्ते को चौड़ा करने को लेकर बुधवार को उल्लासनगर महापालिका की तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए रास्ते पर से अतिक्रमण को हटाया गया है। उल्लासनगर महापालिका के सहायक आयुक्त मनीष हिरवे ने बताया कि यह रास्ता 40 फुट का बनाया जाना है और रास्ते के ऊपर आने वाले अतिक्रमण को नोटिस देकर पहले ही तोड़ने को कहा गया था, पर स्थानिकों ने खुद से अतिक्रमण हटाया नहीं, जिसके कारण आज महापालिका की तरफ से यह कार्यवाही की गई है। नगर रचना विभागाने रस्ता रुंदीकरणाची कारवाईबाबत आपल्याला मेजरमेंट्स दिलेल्या होत्या। त्या मेजरमेंट्स प्रमाणे आपण रस्ता रुंदीकरणाची कारवाई आज केलेली आहे। त्यांना अंदाजे 2-3 महिन्यापूर्वी आपण नोटिसेस दिलेल्या होत्या, अंतिम नोटिसेस, परंतु त्यांनी स्वतःहून ते काढून घेतलेलं नाहीये। तर आयुक्तांच्या आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या मान्यतेने आणि त्यांच्या आदेशान्वये आज हे रस्ता रुंदीकरणाचं काम पोलीस बंदोबस्तात आपण पूर्ण केलं। नक्की किती गाड्यांवर केलेली आहे किंवा किती हे केलेली आहे त्याचा आकडा आता माझ्याकडे नाहीये, त्याचा आकडा मी तुम्हाला नंतर देतो, पण केलेली कारवाई आहे ती तुम्हाला समोर दिसते। हा 40 फूट रस्ता होणार। पंजाबी कॉलोनी रास्ते पर महापालिका की तरफ से की गई त्वरित कार्रवाई से जैसे शहर की राजनीति मानो गर्म हो गई। वहीं इस तोड़ू कार्रवाई को लेकर टीम ओमिकलानी टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने स्थानिक पूर्व नगर सेवक राजेश वद्रिया पर कई आरोप किए हैं। देखिए, आज जो क्रिटिकल हॉस्पिटल से लेकर पंजाबी कॉलोनी चौक तक जो तोड़ू कार्रवाई हुई है, वो मनपा प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और शहर के आमदार कुमार एलानी और यहाँ के स्थानिक नगर सेवक जो है राजेश वद्रिया, उन्होंने कंप्लेंट की थी कमिश्नर को, और कमिश्नर महोदय ने और गवस जो अतिरिक्त आयुक्त है, उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि आज के सभी दुकानें टूटनी चाहिए। मेरा एक सवाल है कि उल्लासनगर में 5 ऐसी MMRD के सड़कें चल रही है, जहाँ पर सीमेंट कांक्रीट की सड़क है, एक सी ब्लॉक की सड़क है, एक पेंसिल फैक्ट्री की सड़क है, उल्लासनगर 5 की सड़क है। कहाँ पर भी MMRD के माध्यम से राज्य की सरकार से चल रही जो सड़कें हैं, वहां पर भी कहाँ पर भी तोड़ू कार्रवाई नहीं की गई है, पर यहाँ पर जानबूझकर तोड़ू कार्रवाई की गई है, क्योंकि यहाँ का जो स्थानिक नगर सेवक है उसका 1 करोड़ रुपए का फ्लैट, करोड़ों रुपए के प्लॉट को करोड़ों रुपए का फायदा देने के लिए महानगर पालिका के मिली भगत से आमदार ने ये काम किया। और शहर के आमदार जो है वो मौत के सौदागर बनकर शहर के नागरिकों के दुकान तोड़ रहे हैं। शहर में कहाँ भी तोड़ू कार्रवाई नहीं हो रही है, और मनपा प्रशासन के गवस और आमदार ये दो हुई है। मैं ओमी कलानी के तरफ से यहाँ पर आया हूँ, कल आयुक्त से हम लोग अभी मिलने वाले 5 बजे, और आयुक्त को मिलकर यदि तोड़ू कार्रवाई होती है तो पूरे शहर पर होनी चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है। सिर्फ पंजाबी कॉलोनी के क्रिटिकल से लेकर पंजाबी कॉलोनी के चौक तक हो रही है। ये कुमार एलानी और यहाँ के जो गवस है, ये दोनों के मिली भगत से ये भ्रष्टाचार के माध्यम से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के लिए ये आम नागरिकों के घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर हथौड़ा चलाया जा रहा है। इससे सीधे तौर पर एलानी ये और जो हमारे गवस है वो मौत के सौदागर बनकर काम कर रहे हैं। कमलेश निकम के आरोपों को लेकर पूर्व नगर सेवक राजेश वद्रिया ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए जानते हैं। जिस समय पे मैं स्थायी समिति का चेयरमैन था, उस समय पे क्रिटिकल हॉस्पिटल से लेकर पंजाबी कॉलोनी, ATP स्कूल से होते हुए वडार कॉलोनी चौक तक 5.5 करोड़ का सीमेंट कंक्रीट का रोड मैंने पास करवाया। अभी ATP स्कूल से लेकर वडार कॉलोनी चौक तक का रोड
40 फुट विड्थ के हिसाब से हमने बनवा के लिया। आगे कुछ इंक्रोचमेंट थी रोड के ऊपर, जिसके लिए मैंने बार बार पत्र व्यवहार किया प्रशासन से, और प्रशासन ने अपना नोटिस वगैरह जो था वो प्रोसीजर पूरा करके रखा। लेकिन जब भी डिमोलिशन के लिए वहाँ पर महानगर पालिका के लोग आते थे तो उसमें टीम ओमी कालानी के लोग आके कुछ गुंडों के साथ में आकर उस कार्य को रोक देते थे। उसमें जैसे ही अभी शेख साहब थे पहले, उन्होंने भी एक हियरिंग ली जिसमें संजय सिंह, प्रशांत पाटिल और मैं, हम तीनों उपस्थित थे। वहाँ पर यह फैसला हुआ कि डेवलपमेंट प्लान में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से एटीपी स्कूल तक का रास्ता 60 फुट डेवलपमेंट प्लान में है। उसको हमने उनसे विनती की कि आप 60 फुट नहीं करो, उसको 40 फुट बनाओ, तो जैसे लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा डिमोलिशन ना हो। उस बात के ऊपर कमिश्नर ने हामी भरी, और हामी भरने से के बाद वहाँ के मिनट्स बन गए जिसमें सुजीत चक्रवर्ती जी को भी बुलाया गया था, और सुजीत चक्रवर्ती किसी कारणवश, जो कि उनको ही मालूम होगा, नहीं आए। और उसमें ये ठहराव किया गया कि इसमें ये 40 फुट का रोड बनेगा। इसके बाद जब भी हमारे एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने हमें कुछ दिन पहले यहाँ पर उल्लासनगर में आए थे, तो आमदार कुमार आलानी और मैं उनसे मिला था, और मैंने उनसे ये बात कही थी कि ये हमारा रोड एक रुका हुआ है। तो उन्होंने हमें बताया कि पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक एडिशनल कमिश्नर है जिसका नाम इंफ्रास्ट्रक्चर मैन करके बहुत मशहूर है, विकास डाकने, उनको मैं यहाँ ला रहा हूँ। जो जहाँ भी बॉटल नेक शहर की हैं, जहाँ भी रास्ते बड़े करने हैं, जो भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आधे में हैं, वो सब प्रोजेक्ट ये आपको पूरे करके देगा। तो हमें बहुत खुशी हुई, और उन आयुक्त साहब से, विकास डाकने जी से, जब भी आमदार कुमार आलानी मिले तो इस रास्ते की भी बात की, तो उन्होंने गवस साहब जो हमारे एडिशनल कमिश्नर है उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप 29 तारीख को बंदोबस्त लेके खुद आप वहाँ पर जाके और वहाँ पर जो भी बॉटलनेक है वो तोड़क कार्रवाई करो, और ये रास्ता जल्दी से जल्द बना के लोगों को उसमें सहूलत दो। तो इस तरह से ये रोड बना है, बार बार उनकी तकलीफों के बाद। राजेश जी, आपके ऊपर आरोप भी किया गया है कि आपका उधर प्लॉट है, इसके लिए आप रोड बड़ा कर रहे हो। पहली बात तो मेरा वहां पर कोई प्लॉट नहीं है, और अगर मेरा कोई प्लॉट है तो मैं, जो आरोप लगाने वाले कमलेश निकम है, उनको मैं वो प्लॉट रजिस्ट्री करके सेल डीड करके देने को तैयार हूं। कागज बनवा के लेके आवे, मेरे से सही करके लेके जावे। मेरा वहां पर कोई भी प्लॉट नहीं है। मैं ओमी कालानी और टीम ओमी कालानी के सभी माजी नगर सेवकों से और कार्यकर्ताओं से यह सवाल पूछता हूं कि आपका विकास का मॉडल क्या है। आपकी मीटिंग होती है, आप अपने पीछे बैनर लगाते हो विकास, तो विकास आप होने नहीं देते हो, रास्ता बनने नहीं देते हो। आज 2 साल से वो रास्ता आपने रोक के रखा है, आपने वहां दादागिरी की, आपके लोग आके रास्ते पे जमा हो गए, महानगर पालिका के लोगों को काम नहीं करने दिया। क्या आपका विकास सिर्फ पोस्टर पे है या जमीनी हकीकत में कुछ है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। राजेश वधारिया जी, जो टीओकी की तरफ से आंदोलन करने वाले थे, उस बारे में आपका क्या ख्याल है उन लोगों के बारे में? देखिए, जो भी वहां लोग कमलेश निकम के आसपास में थे, एक तो कमलेश निकम पैनल नंबर 8 में रहता नहीं है, ठीक है, वो आजकल कल्याण रहता है, और उसकी 1-2 जगह पैनल नंबर 7 में होगी, पुरानी जगह। दूसरा, जो भी उसके आसपास में लोग खड़े थे
वो उस रोड पर रहने वाले नहीं है, ना ही उनका कोई दुकान हो, उनका कोई मकान है। मेरे पास एडवोकेट रुद्रमणि पांडे और साथ में बैरक नंबर 732, 734 उसकी आजू बाजू के परिसर के सभी रहवासियों के पत्र हैं कि आप ये रोड बड़ा करके जल्द से जल्द बनवाइए। तो उनका कोई वहाँ पर स्टैंड नहीं है, ये झूठ मूठ की वहाँ पर आके स्टंटबाजी की है। इसके सिवाय कोई भी आंदोलन उनका जनता की सपोर्ट नहीं है। उधर के जो दुकानदार है, रहवासी, उनका क्या कहना है? उनका कहना है, आपने खुद उनका एक इंटरव्यू लिया था, जो खुद बोलते हैं कि आप 8 फुट का निशान दो, हम 10 फुट दुकान तोड़ेंगे। ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि वो लोग त्रस्त हैं। एक तरफ से ऑटो रिक्शा स्टैंड है, इसके बाजू में हाथ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उसके सामने स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी रहती है और कार खड़ी रहती है। तो महिलाएं और बच्चियां और बच्चे स्कूल छूटने के टाइम पे आए और जाएं कैसे? सब्जियों के वहां पर जो हाथ गाड़ियां लगती है, वहां सब्जियां जब महिलाएं खरीदने आती हैं तो उनके साथ छेड़खानी होती है, उसका जवाबदार कौन है? तो जब ये रोड बनेगा तो महिलाओं को, बच्चियों को, बुजुर्गों को आने जाने में लोगों को सहूलत होगी। मतलब उधर के लोग भी सपोर्ट में है विकास के? सभी लोग वो सपोर्ट में हैं जो इस रोड से गुजरते हैं और इस रोड पे रहते हैं। तो इस रोड से सिर्फ राजनीति हो रही है क्या? देखिए, राजनीति विकास की होनी चाहिए, राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए। ये बिगर मुद्दे के खाली अपना एक ईगो कि मैंने ये रोड रुकवाया, मैंने ये काम रुकवाया, मैंने राजेश वद्रिया को काम करने नहीं दिया, तो कानून अपना काम करता है। हाँ, आप काम डिले कर सकते हो, आप हमेशा के लिए उसको रोक नहीं सकते हो। हमारा फॉलोअप चालू रहता है और जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक फॉलोअप रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।